एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 362 पे अभी चर्चा करते हैं। ऐसा लगता था मानो वो कुछ छुपा रहा हो। अच्छा, इससे मिलता जुलता हमने पहले कवर किया हुआ है वैसे तो बेहद आसान है। मिलता जुलता नहीं, हमने एग्जैक्टली यही कवर किया हुआ है। अब आ गया है तो एक बार फिर से इसको कवर कर ही लेते हैं। इसको ट्रांसलेट करने के लिए इट सीम्ड, आप चाहें तो इट फेल्ट, आप चाहें तो इट लुक्ड, आप चाहें तो इट अपीयर्ड। इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है एज दो, एज इफ का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा। फिर आता है सब्जेक्ट, फिर पास्ट का जो भी वर्ब होगा डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस, आप पास्ट का वो वर्ब पिक करेंगे। और फिर ऑब्जेक्ट, ये हमारा पहला क्लॉज ही है वैसे। ठीक है। दूसरा क्लॉज जो भी आएगा उस केस में आप मतलब डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, आप उसको ट्रांसलेट कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए, अच्छा, और लेकिन रहेगा वो पास्ट में, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा लगता था मानो वो कुछ छिपा रहा हो। इट सीम्ड एज दो He was he was hiding something. hiding something। तो इसी की मैं बात कर रहा था। इट सीम्ड एज दो, ये तो हमारा पहला क्लॉज हो गया और ये अपने आप में कंप्लीट थॉट है भी नहीं। सो ही वाज हाइडिंग समथिंग, यही सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। अब यहाँ पर जो भी सेंटेंस रहेगा, जो भी पार्ट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप टेंस भी पिक करेंगे, रहेगा लेकिन पास्ट का ही। ऐसा लगता था मानो वक्त थम गया हो। ऐसा लगता था, इट सीम्ड एज दो द टाइम had stopped। अब ये लगने का जो काम हुआ वो बाद में हुआ, समय रुकने का काम पहले हो गया। तो इस वजह से हमने यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, ऐसा लगता था मानो सब कुछ पहले से ही तय था। इट appeared as though सब कुछ पहले से ही तय था। everything was already तय था। Prepared क्या है? everything was pre-decided। Okay. It appeared as though everything was pre-decided। आप चाहे तो ऑलरेडी डिसाइडेड भी कह सकते हैं, वो भी चलेगा। मैंने यहाँ पर प्री डिसाइडेड का इस्तेमाल करा है, प्री हाइफन डिसाइडेड, जिसका मतलब होता है तय करने का काम पहले ही हो चुका था। सो इट अपीयर्ड एज दो एवरीथिंग वाज प्री डिसाइडेड। अच्छा, अब जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और ये वाला ट्रांसलेशन भी आपने करना। ऐसा लगता था मानो कि वो फिर नहीं आएगा, कैसे कहेंगे इंग्लिश में, सोचिए, डालिए कमेंट सेक्शन में। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। मिलते हैं जल्दी।